रुज्जत क्या है? अगर रुज्जत हो चुकी है तो उसका ख़ात्मा कैसे करें, और रुज्जत की लगने की वजूहात क्या हैं? कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो रुज्जत का शिकार होती हैं? रुज्जत की वजह से कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? रुज्जत की वजह से कौन कौन से अमल के अंदर नाकामी हो सकती है? रुज्जत की वजह से कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? रुज्जत की वजह से नाकामी की वजूहात क्यों पैदा होती हैं? रुज्जत आखिर क्या है और इसका तोड़ कैसे किया जाए, और रुज्जत से ख़ात्मे के लिए कौन सा अमल किया जाए, और रुज्जत से कैसे बच सकती हैं? ये सारे के सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, रुज्जत एक ऐसी चीज़ का नाम है जिस चीज़ को रुज्जत उसे कहती हैं जो चीज़ किसी चीज़ को जकड़ दे, बंद कर दे, मफलूज कर दे, साकित कर दे, उसको रुज्जत कहती हैं। इसी तरह अगर आप अमलियात के अंदर अरसे दराज से अमल तो कर रही हैं, लेकिन उस रुज्जत की वजह से किसी अमल के अंदर आप कामयाब नहीं हो पा रहे। मिसाल के तौर पर इंसान सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी तो करता है, अगर शाम को उसकी उजरत उसको ना मिले तो कितनी तकलीफ़ होगी। इसी तरह इंसान मेहनत करे और मेहनत करने के बाद खून पसीना भी बहाए, उसके बावजूद भी उसको उसका सिला ना मिले तो कितनी तकलीफ़ होगी। इसी तरह इंसान बैरून मुल्क का सफ़र करता है, सफ़र करने के बाद बैरून मुल्क जाकर कारोबार की तलाश करता है, उसके बावजूद सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी उसको कामयाबी नहीं मिलती। इसे रुज्जत कहते हैं। रुज्जत का दूसरा नाम क्या है कि जो आप अमल करते हैं, हाज़रात के अमल करते हैं, इसी तरह आप किसी ऐसी चीज़ को हासिल करने के लिए, गैबी मखलूक को, हवाई मखलूक को अपने ताबे करने के लिए जो भी आप अमल करते हैं, उस अमल के अंदर 100% आपको नाकामी होती है। इसे रुज्जत कहती हैं। नाकामी की वजह असर रुज्जत है। रुज्जत लगती कैसी है? रुज्जत उन लोगों के ऊपर लगती है जो अमल को तरतीब के साथ नहीं देखते और अमल को बग़ैर इजाज़त के शुरू कर देती हैं, और या तो अमल के अंदर डिफेक्ट पैदा करती हैं, उसको मुकम्मल तौर पर सही मानों के साथ अदा नहीं करते, जिसकी वजह से रुज्जत उनका ऊपर मुसल्लत हो जाती है। याद रखें, जिसके ऊपर रुज्जत है, बंदिश का दूसरा नाम रुज्जत है। जिसके ऊपर रुज्जत है वो कभी भी 1 चिल्ला कर ले, 2 चिल्ले कर ले, 10 चिल्ले कर ले, 50 चिल्ले कर ले, उसको कामयाबी नहीं। रुज्जत यूँ समझ लें जैसे एक बच्चे के ऊपर नज़र बद लगती है। बच्चा खाता भी है, पीता भी है, और लेकिन वो सुकून से सो नहीं पाता, लेकिन उसकी खुराक उसके ऊपर असर नहीं करती, उसकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही होती है, उसको रुज्जत कहते हैं। इसी तरह बंदिश या नज़र बद की वजह से जो बच्चों या बड़ों के ऊपर ये मसाइल पैदा होती हैं और उनकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती है, वो कामयाब नहीं होते। हर शय खाती हैं, हर चीज़ अच्छी से अच्छी खुराक के बावजूद उनको वो खुराक लगती नहीं। वो नज़र बद की वजह से, बंदिश की वजह से, रुज्जत की वजह से वो शिकार होती हैं। इसी तरह जो लोग रुज्जत का शिकार हैं, जो लोग बंदिश का शिकार हैं, जो लोग नज़र बद का शिकार हैं, जो लोग जादू के असरात का शिकार हैं, वो तकरीबन कोई भी अमल वो करेंगे लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए कोई भी मैं अमल बताता हूँ उससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ कि कोशिश किया करें, पहले अपने मामलात को देख कर, पहचान कर, फिर उसके मुताबिक आप अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वगरना आपको फ़ायदा नहीं होगा। पछतावे के अलावा और कुछ नज़र नहीं आएगा। इसी तरह कई लोग गिला शिकवा करते हैं कि हज़रत हमारे पास तो ऐसी चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद इतना अमल हमने कर चुके हैं, इतने चिल्ले कर चुके हैं, उसके बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिलती। आखिर वजह क्या है? वजह रुज्जत है। रुज्जत से बचना कैसी है? इन चीज़ों से बचना कैसे है? कोई भी अमल करने से पहले आप कोशिश करें कि उसको आप एक मरतबा नहीं, कई मरतबा उसको देखें। अगर आप आमिल हैं, अपना तशख़ीस कर सकते हैं, अपना इस्तिखारा कर सकते हैं, तो देखें कि रुज्जत का शिकार हूँ
تو پھر اس رجت کا خاتمہ پہلے کریں، خاتمہ کرنے کے بعد کوئی عمل کریں گے تو 100% کامیابی آپ کا مقدر ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ رجت ہے، عرصے دراز سی ہے، بندش ہے، عرصے دراز سی ہے، نظر بد ہے، عرصے دراز سی ہے، اس کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ تو آپ نے صرف اور صرف ایک آیات کریمہ سے رجت کا مکمل طور پر خاتمہ کر سکتی ہے، لیکن آپ نے ترتیب کو سمجھ کر کرنا ہے، ترتیب کے ساتھ، اور ساتھ آپ نے یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ 5 روز کے اندر یا 7 روز کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 11 روز کے اندر رجت پرانی رجت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے سورہ کوثر، رجت ختم کرنے کی نیت سے روزانہ کی بنیاد پر صبح کے ٹائم اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 71 مرتبہ 71 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھ کر پانی دم کر کے پئیں۔ پر آپ نے 7 روز تک اس کو جاری رکھیں، صبح شام اللہ کے فضل و کرم سے 7 روز کے اندر یا 5 روز کے اندر مکمل اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ تشخیص کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا، ویسے بھی اگر آپ تشخیص نہیں بھی کرتے، صحت کے طور پر، ذہنی طور پر، دماغی طور پر، دل کی کیفیات سے، باڈی کی لینگویج سے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ میں رجت کا شکار تھا، اب ختم ہو چکی ہے، مجھے کتنا راحت اور کتنا سکون مل چکا ہے۔ یاد رکھنا، بار بار میں یہی گزارش کروں گا، جب بھی کوئی عمل کریں اس سے پہلے آپ نے چیک کر کے پھر حاضرات کا عمل کریں۔ کسی ہوئی مخلوق کو آپ نے تابع کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس ترتیب کو مد نظر رکھ کر کریں تو انشاءاللہ 100% کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔